welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. If you are new to my channel, my name is Pooja Karki and I am doing my ITEP course from JNC, and today in this video I am going to tell you that कि फाइनली ड्यू ने अपना ITEP का पोर्टल खोल दिया है, जिसका सब लोगों को इतने टाइम से इंतज़ार था। फाइनली ड्यू ने अपना ITEP का एडमिशन पोर्टल खोल दिया है, तो जाओ और रजिस्टर करो। वैसे ये कल शाम को 5 बजे इन्होंने अपना पोर्टल खोल दिया था एंड इसकी जो लास्ट डेट है वो है 7 अगस्त 11:59 PM तक। ओके एंड तो मैं नीचे लिंक प्रोवाइड कर दूंगी वेबसाइट। व्हेन यू विल क्लिक दैट लिंक तो तुम लोग क्या बोलते हैं ड्यू की वेबसाइट में पहुंच जाओगे। तो तुम लोगों को वहाँ पे सबसे पहले जाके क्या करना है, सबसे पहले यू हैव टू रजिस्टर देयर। यू हैव टू रजिस्टर विथ योर एप्लीकेशन नंबर, योर DOB या फिर जो भी वो चीज़ें मांगेगा उससे आप लोग अपना रजिस्टर कर लेना। ठीक है, उसके बाद फिर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप लोगों से वो आप लोगों की पर्सनल डिटेल्स पूछेगा। पर्सनल डिटेल्स में इट विल आस्क यू योर पेरेंट्स नेम, योर कैटेगरी एंड योर ईमेल ID, योर मोबाइल नंबर, योर बैंक डिटेल्स, ये सारी चीज़ें पूछेगा। तो ये बिल्कुल मतलब अच्छे से भरना, स्पेलिंग वगैरह बिल्कुल अच्छे से चेक कर लेना। जैसे एप्लीकेशन फॉर्म में जब फिल करा था और जैसे आप लोगों का आधार कार्ड वगैरह में है उससे मैच ही करना चाहिए सब कुछ, वरना फिर बाद में जाकर के ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। उसके बाद फिर आप एकेडमिक सेक्शन आएगा। एकेडमिक सेक्शन में आप लोगों को अपना 11th 12th ये सारी का मतलब मार्कशीट वगैरह अपलोड करनी होती है। यहाँ पे आप लोगों को अपने नंबर वगैरह बताने होते हैं 11th 12th में क्या क्या आप लोग का स्कोर था। तो ज़्यादा लंबी प्रोसेस नहीं, मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है, बहुत सिंपल सा है। अगर कोई भी डाउट होगा तो मतलब मुझसे पूछ लेना कॉमेंट्स में। एंड तो ये था आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड। वन मोर थिंग, मैं जो NCET ने इस बार अपना ITEP का ब्रोशर रिलीज़ किया है उसकी भी मैं लिंक दे दूँगी। उस ब्रोशर को एक बार अच्छे से पढ़ लेना कि कौन सा कॉलेज क्या क्या सीट प्रोवाइड करवा रहा है, कितनी % अनरिजर्व्ड के लिए है, कितनी % जनरल कैटेगरी के लिए है। मैं यहाँ पर भी बता देती हूँ आप लोगों को, और बता देती हूँ कि कौन कौन से कॉलेज में कितनी % सीट किस किस कैटेगरीज़ के लिए रिजर्व्ड है। बाकी वीडियोस में बताया और इसमें भी बता रही हूँ। स्टेजेस को लेकर के बिल्कुल क्लियर रहना कि आप लोगों को कौन सा स्टेज में जा करके मतलब कौन सा कॉलेज कौन सा स्टेज प्रोवाइड करवा रहा है और आपको किस स्टेज में करना है। ठीक है, अगर हम बात करें डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन CI की, CI सेकेंडरी स्टेज प्रोवाइड करवा रहा है BA + B.Ed। अब इसमें अनरिजर्व्ड के लिए 19 सीट्स हैं, OBC NCL के लिए 14 सीट्स हैं, SC के लिए 8 हैं, ST के लिए 4 हैं और EWS के लिए 5 सीट्स हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा दूँगी आप लोगों को, एक बार आप लोग यहाँ पे भी देख लेना अच्छे से। और जो सब्जेक्ट्स CI प्रोवाइड करवा रहा है BA B.Ed के, वो हमारे सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं, सोशल साइंस में हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये 4 सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद लैंग्वेज में अगर हम बताएं तो लैंग्वेज में हिंदी, संस्कृत एंड इंग्लिश। ठीक है, ये 3 लैंग्वेजेस हैं। CI है वो कोएड कॉलेज यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए है। और जो अब बाकी के जो 3 कॉलेजेस हैं ये सिर्फ गर्ल्स के लिए हैं। जो माता सुंदरी कॉलेज है ये 2 स्टेजेस प्रोवाइड करवा रहा है, मिडिल एंड सेकेंडरी। ठीक है, मिडिल अनरिजर्व्ड के लिए 25 सीट्स हैं एंड फॉर सिख माइनॉरिटी 25 सीट्स हैं। तो यहाँ पे OBC NC SC ST के लिए यहाँ पे कोई भी सीट रिजर्वेशन नहीं है। और अगर हम बात करें सेकेंडरी के लिए, माता सुंदरी में सेकेंडरी में अनरिजर्व्ड के 25 सीट्स एंड सिख माइनॉरिटी के लिए भी 25 सीट्स, ये माता सुंदरी के लिए। एंड जो सब्जेक्ट माता सुंदरी प्रोवाइड करवा रही हैं मिडिल में, वो है हमारा सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, एंड लैंग्वेज में हिंदी, पंजाबी एंड इंग्लिश। ठीक है, और सेकेंडरी में जो ये प्रोवाइड करवा रहे हैं, सेकेंडरी में इन लोगों के सब्जेक्ट हैं हिस्ट्री, पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजी ऐड हो गया है सेकेंडरी में। उसके बाद लैंग्वेज में वही हिंदी, पंजाबी एंड इंग्लिश। ठीक है, इट इज़ फॉर ओनली गर्ल्स। एंड उसके बाद थर्ड कॉलेज है श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन्स। दिस इज़ ऑल्सो फॉर वुमेन्स एंड इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइडिंग द सेकेंडरी लेवल secondary stage, that is the seats that are reserved here are unreserved के लिए 19, OBC NCL के लिए 14, SC के लिए 8 एंड ST के लिए 4 हैं और EWS के लिए 5 सीट्स हैं। ठीक है, और जो सब्जेक्ट ये प्रोवाइड करवा रहे हैं वो है हिस्ट्री एंड पॉल साइंस। सिर्फ 2 सब्जेक्ट ये प्रोवाइड करवा रहे हैं, हिस्ट्री एंड पॉल साइंस। एंड लैंग्वेज में प्रोवाइड करवा रहे हैं हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, एंड द लास्ट कॉलेज इज़ JMC जो है ये भी सेकेंडरी स्टेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। यहाँ पे अनरिजर्व्ड के लिए 25 सीट्स एंड क्रिश्चियंस के लिए 25 सीट्स। अब JMC इज़ नॉट प्रोवाइडिंग सीट्स फॉर OBC NCL SC ST एंड EWS, सेम लाइक माता सुंदरी में सिख के लिए 25 थी, तो JMC में क्रिश्चियन माइनॉरिटी के लिए 25 सीट्स हैं। ओके, एंड द सब्जेक्ट दैट JMC इज़ प्रोवाइडिंग आर हिस्ट्री, पॉल साइंस, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी।
एंड द लैंग्वेज इज़ हिंदी एंड इंग्लिश. इट इज़ ऑल्सो अ वुमेंस कॉलेज. ठीक है, तो यहाँ पे मैं तुम लोगों को दिखा दूँगी, यहाँ पे देख लेना एक बार. और ब्रोशर की भी लिंक दे रही हूँ, ब्रोशर को एक बार अच्छे से पढ़ लो. ठीक है, तो ये तुम्हारा सीट मैट्रिक्स हो गया. वन लास्ट थिंग, इस चीज़ को लेकर के बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, तो मैं यहाँ इस वीडियो में क्लियर कर रही हूँ. और मैंने काफ़ी लोगों का रिप्लाई भी दिया है कि मतलब बहुत लोग ये पूछते हैं कि हम लोग जो पॉलिटिकल साइंस के साथ इंग्लिश ले लें या इकोनॉमिक्स के साथ हम इंग्लिश ले सकते हैं. तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं. सोशल साइंस के सब्जेक्ट के साथ तुम लोग लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन नहीं ले सकते हो, और ड्यू का कॉलेज प्रोवाइड भी नहीं करवा रहे हैं. और आगे जाके तुम लोगों को बहुत दिक्कत आएंगी अगर तुम लोगों ने कॉम्बिनेशन लिया. तो देखो, जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज के साथ तुम सिर्फ लैंग्वेज का ही कॉम्बिनेशन ले सकते हो, यानी कि इंग्लिश के साथ तुम सिर्फ हिंदी ले सकते हो. ठीक है, या तो इंग्लिश ऑनर्स कर लो अगर कॉलेज प्रोवाइड करवा रहा है तो, वरना आप लैंग्वेज के साथ सिर्फ लैंग्वेज का ही सब्जेक्ट ले सकते हो. सोशल साइंस सब्जेक्ट के साथ सोशल साइंस का ही तुम्हें सब्जेक्ट लेना पड़ेगा. जैसे मैं जेएमसी का बता देती हूँ. जो जेएमसी जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करवा रहा है वो है हिस्ट्री मेजर और पॉल साइंस माइनर, पहला कॉम्बिनेशन. पॉल साइंस मेजर, हिस्ट्री माइनर, दूसरा कॉम्बिनेशन. उसके बाद साइकोलॉजी मेजर एंड सोशियोलॉजी माइनर और इंग्लिश ऑनर्स. तो ये जो है ये जेएमसी प्रोवाइड करवा रहा है. ठीक है, और जब ये रजिस्ट्रेशन वगैरह कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप लोगों का राउंड्स वगैरह स्टार्ट होंगे, सीट अलॉटमेंट वगैरह स्टार्ट होगी. उसका भी जो भी होगा मैं आप लोगों को मतलब बता दूंगी, इन्फॉर्मेशन दे दूंगी. एंड येस, ऑल द वेरी बेस्ट. और एप्लीकेशन फॉर्म जो भी है अच्छे से भरना, मिस्टेक्स मत करना. एंड कोई भी डाउट होगा तो फील फ्री टू कॉमेंट, मैं सबका रिप्लाई कर देती हूँ. सो गाइज, येस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. टिल देन, बाय बाय.